देखो हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था वो सेकंड पार्ट था, मतलब कि ये सेकेंडरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग का पार्ट था। सेकेंडरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग का मतलब होता है वीक बॉन्ड। जब मैंने बॉन्ड केमिकल बॉन्ड को क्लासिफाई किया तो मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में मैंने बोला था कि मैं दो पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा वॉन डेर वाल, एक पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा दी। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वॉन डेर वाल फोर्स। तो हेडिंग डालो वॉन डेर वाल फोर्स। वॉन डेर वाल फोर्स ये सब वीक बॉन्ड के पार्ट हैं, इसके वीक केमिकल बॉन्ड के पार्ट हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। और माय डियर इस पे बेस्ड इस पे साल भी क्वेश्चन आया था और इस साल भी आया, ठीक है। अभी मैं आपको जब पढ़ा लूंगा तो आपको मैं सीधा सीधा क्वेश्चन दिखा दूंगा। डिक्टो कॉपी से क्वेश्चन था, डिजिट भी सेम थी, क्वेश्चन भी सेम था, डिजिट भी सेम थी, जेई मेंस में आया हुआ था, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है वॉन डेर वाल फोर्स। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, वॉन डेर वाल्स फोर्स जो होता है वो किस में लगता है, वो जितने भी हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें लगता है। और ये एक वीक टाइप का फोर्स होता है। राइट डाउन, इट इज अ वीक टाइप ऑफ फोर्स। इट इज अ इट इज अ इट इज अ weak type of force. It is the weak type of force which exist in कहां पर एग्जिस्ट करता है, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर का मतलब जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। जैसे जैसे एग्जांपल देखो H2 N2 O2 P4 है ना, और ये सब हो गए हमारे एक्सेट्रा। जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होने का मतलब क्या है, जिनके बीच इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। फिर है आपका जितने भी आपकी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, कार्बन चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, ये सभी क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस जीरो होता है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इनमें जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, एक वीक टाइप का फोर्स लगता है, वो क्या कहलाता है, वॉन डेर वाल फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉन डेर वाल फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो बात ये आती है कि वॉन डेर वाल फोर्स को हम कैसे मेजर करेंगे, कि किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। तो बेटा मेरा याद रखो कि जो वॉन डेर वाल फोर्स होता है VWF से लिखेंगे, वॉन डेर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या लगेगा, वॉन डेर वाल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, वॉन डेर वाल फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं F2 Cl2 Br2 और I2, इन चारों में आपको बताना है वॉन डेर वाल फोर्स मैक्सिमम किसमें लगेगा। तो देखो भाई टॉप से बॉटम आएंगे तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा उसका वॉन डेर वाल फोर्स उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कहां होगा, I2 में होगा, उससे कम Br2 में, उससे कम Cl2 में, सबसे कम कहां होगा, F2 में हो जाएगा, ठीक है। तो जरा सा इसको जल्दी बेटा नोट कर लो। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स की बात करेंगे। वॉन डेर वाल फोर्स क्या होता है मैंने बता दिया, ये एक वीक टाइप का फोर्स होता है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, लगता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स की। टाइप्स ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स, और आपको पहचानना सिखा दूंगा
आपको इतनी शानदार ट्रिक के साथ समझाऊंगा कि आपको अगर कोई एग्जांपल भी दे देगा तो आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा फोर्स का टाइप है, मतलब ये वॉन डेर वाल फोर्स की किस कौन सा टाइप है। तो सब होते हैं 5 टाइप के ही, मैं एक साथ नहीं लिखाऊंगा 5, मैं हेडिंग के साथ साथ बताता जाऊंगा। फर्स्ट हेडिंग डालो इसमें, फर्स्ट है आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ए नंबर आयन डाइपोल, आयन डाइपोल attraction force, आयन डाइपोल attraction force। तो माय डियर आप सुनो, ऐसा फोर्स, सुनना बोर्ड पे देखना, एक बार में समझ में आएगा, 4 नंबर का मामला है। ऐसा फोर्स जो आयन और डाइपोल के बीच में लगता है। डाइपोल का मतलब जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे HCl। ऐसा फोर्स जो एक आयन, वो आयन कैसा भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। एक आयन हो और एक डाइपोल हो, उसके बीच जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। जैसे एग्जांपल देखो, ये हमारा Na+ है, ये हमारा Na+ है, ये हमारा आयन है। दूसरा हमने क्या लिया, एक मॉलिक्यूल वाटर ले लिया। वाटर में एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल होता है हमारे डियर, क्योंकि ये डाइपोल होता है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा इसको बोलेंगे आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। चलो मान लिया एग्जांपल दूसरा लेते हैं, एक ले लिया Cl-, ये हमारा एनायन है, ये आयन है। दूसरा डाइपोल क्या है, HCl, H+Cl-। देखो ये डाइपोल है, इसके बीच जो फोर्स लगेगा इसको बोलेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। कहने का मतलब है अगर आपके पास एक आयन है, चाहे वो केटायन हो या एनायन हो, और आपके पास एक डाइपोल है, तो उसके बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। राइट डाउन, this type of attraction force, this type of attraction force exists between, this type of attraction force exists between ion and dipole, आयन एंड डाइपोल। एक आयन और एक डाइपोल के बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल बोलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं माय डियर, आप बताना क्या फोर्स लग रहा है डाइपोल। एक हमने Cl- ले लिया, साथ में आपने वाटर ले लिया। आपसे पूछ लिया मैंने कि Cl- और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कहोगे सर ये आयन है, ये डाइपोल है, कौन सा फोर्स लगेगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा नंबर आता है आपका बी पार्ट, बी नंबर सेकंड है, हेडिंग डालो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, यहां पर क्या है, दोनों डाइपोल है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब जो यहां पर फोर्स लगेगा वो दोनों डाइपोल के बीच लगेगा। मतलब जैसे HCl हो गया और HCl हो गया, डाइपोल का मतलब दो पोल, HCl दोनों के पास दो दो पोल है, दो दो पोल का मतलब एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल है, ठीक है। तो एक HCl और देखो HCl और HCl, इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, उसे बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अगला देखो जैसे H2O है, कौन सा है, H2O है। दूसरा भी आपने क्या ले लिया, दूसरा चलो मान लो दूसरा भी आपने H2O ले लिया, तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो भी कौन सा है, ये भी आपका डाइपोल नेचर का है, ये भी डाइपोल नेचर का है। तो कौन सा फोर्स लगेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर मान लिया आपने H2O ले लिया, H2O ले लिया, दूसरा आपने HCl ले लिया,
तो क्या होगा, अभी भी दोनों डाइपोल नेचर के हैं, दोनों के पास दो दो पोल हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा, डाइपोल डाइपोल। अरे यार आप सिंपल सा मतलब है, आपको जो एग्जांपल दिया आप चेक कर लेना, किसके पास इसका डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होगा तो वो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा, वो नॉन पोलर होगा। आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि दोनों मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, पोलर होने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए। अरे यार डाइपोल का मतलब क्या हो गया, पोलर होगा ना, अरे बोलो हाँ कि ना, पोलर होगा कि नहीं होगा, लिख लो, राइट डाउन, दिस टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन, this type of force exists between polar molecule, between polar molecule, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगता है, वो दोनों पोलर मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। जल्दी से आप एग्जांपल नोट कर लो माय डियर। तीसरा जो फोर्स है वो है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ये जो फोर्स लगता है ये एक आयन और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगता है, एक आयन और दूसरा नॉन पोलर। देखो इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास जो पोलर ना हो, नॉन पोलर हो, और हम उसको किसी चार्ज के एरिया में ले जाएं और उस चार्ज की वजह से उसके अंदर थोड़ा सा चार्ज डेवलप हो जाए, उसकी वजह से उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है Cl प्लस H2, तो Cl प्लस H2 मतलब H, तो इसकी वजह से जब ये Cl के संपर्क में आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, तो कुछ पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से इसके अंदर एक थोड़ा डाइपोल नेचर आ जाएगा और उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि एक आयन और एक नॉन पोलर के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है सर, उसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, आपको ट्रिक सीधे बता दी मैंने, जैसे मैं कहूं सर Na+ और Cl2, तो देखो सर ये आपने कहा ये आयन है और ये Cl2 क्या है, ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो सर यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, सर यहाँ पर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मतलब ऐसा फोर्स जो कि आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगता है, एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। राइट डाउन this type of force exists between one ion and non-polar molecule, one ion and non-polar molecule, एक आयन और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फॉर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। देखो बेटा ये कब लगेगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल समझ में, डाइपोल ये पोलर है, दूसरा नॉन पोलर। अब इसको हमने इंड्यूस्ड डाइपोल क्यों बोला, क्योंकि ये पोलर है, जब इसके कांटेक्ट में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा तो उसके अंदर पार्शियल चार्ज आ जाएगा, मतलब पार्शियल डाइपोल करैक्टर आ जाएगा, इसलिए हमने उसको बोला इंड्यूस्ड डाइपोल बोला। क्या मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे बेटा H2O हमारा पोलर है और H2 हमारा नॉन पोलर है, जैसे NaCl हमारा पोलर है
और Cl2 हमारा नॉन पोलर है। जैसे HCl हमारा पोलर है, N2 हमारा नॉन पोलर है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है माय डियर, उन्हें बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। राइट डाउन, this type of force exists between this type of force exists between this type of force exists between one polar and one non-polar molecule, one polar and one non-polar molecule, one polar and one non-polar molecule। आप पहचान जाओगे यार, इतना कमिटमेंट है यार, मुझे इतना विश्वास है, भरोसा है, एग्जांपल देखते ही पहचान जाओगे कौन सा फोर्स लग रहा है। कैसा भी एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, या तो ऑर्डर पूछ लेगा स्ट्रेंथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ का जो मैं लिखाऊंगा अभी, या तो फोर्स का ऑर्डर पूछ लेगा, या तो एग्जांपल देकर पूछ लेगा कौन सा ऑर्डर कौन सा फोर्स लगेगा। तो आप सिंपल बस दिमाग में रखना कि जो मैंने आपको सिखाया है उससे ऊपर मत जाना, बस आप जल्दी से इसको नोट करो। हम आते हैं लास्ट वाले फोर्स में। लास्ट वन है आपका फोर्स इंस्टेंटेनियस डाइपोल induced dipole, instantaneous dipole, induced dipole attraction force। और इसका एक और नाम होता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस नाम को देख क्वेश्चन पूछता है, उसे बोलते हैं लंदन फोर्स। सबसे वीक फोर्स होता है उन पांचों में, सबसे वीक फोर्स होता है। और ये जो फोर्स होता है माय डियर, ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की यूज करता है। जैसे H2 जैसे H2Cl2, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है, मतलब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं लंदन फोर्स बोलते हैं। लिख सकते हो आप, this type of force exists between this type of force exists between two non-polar molecules this force is also known as लंदन फोर्स। बड़ा फेमस फोर्स है लंदन फोर्स। अब देखो, अब ये जो मैंने पांचों फोर्स पढ़ाए हैं, उनमें ऑर्डर क्या होता है स्ट्रेंथ का। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन पांचों में ए, उससे कम बी, उससे कम सी, उससे कम डी, और सबसे कम होता है बी। ये किसका ऑर्डर है? उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। जो मैंने पांचों बॉन्ड पढ़ा दिए, पांचों फोर्स पढ़ा दिए, उन फोर्स का ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। यही क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस 2019 में, सॉरी 18 में पूछा गया था, 19 नहीं था, 18 में आया था। पांचों के नाम दिए हुए थे और पूछा था कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो भाई सबसे वीक हमारा होता है ये वाला, ई वाला, तो सबसे स्ट्रांग होता है आयन डाइपोल। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है इसको याद रखो। ठीक है, नोट कर देखो, जो फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल में आपस में, उनमें और उनकी जो डिस्टेंस है आर, उसके बीच रिलेशन होता है। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं फोर्स टाइप, यहां पर फोर्स टाइप, और यहां पर लिखूंगा एफ आर रिलेशन। एफ आर फोर्स और उसकी जो डिस्टेंस है उसके बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला फोर्स है आपका आयन डाइपोल। आयन डाइपोल
इसमें एफआर में क्या केस होता है, यहाँ पे फोर्स होता है इनवर्सली होता है आर क्यूब, ठीक है। दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल, दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल। यहाँ पर क्या होता है, जो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 4 के, ठीक है। तीसरा होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। यहाँ जो एफ और आर में रिलेशन होता है, यहाँ जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 5, ठीक है। चौथा आपका कौन सा होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यहाँ जो होता है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 6 होता है, ठीक है। और इसका जो लास्ट वन होता है लंदन फोर्स, जो कि एडवांस 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे लंदन फोर्स का पूछा गया था एडवांस 2016 में जेई में, और मेंस 2019 में पूछा गया था। इसमें जो एफ और आर में रिलेशन होता है वो क्या होता है, एफ इनवर्सली होता है आर की पावर 7, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल बहुत दूर है। जब मॉलिक्यूल बहुत दूर है तो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सबसे क्या है, ये सबसे वीक टाइप का फोर्स है हमारा। कैसा है, ये सबसे ज्यादा वीक टाइप का फोर्स है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ये एफ और आर में रिलेशन है, फोर्स और इनकी डिस्टेंस